धरती पर स्थित वो पवित्र स्थान जहां श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी ने 11 वर्षों से भी अधिक का वनवास का समय व्यतीत किया और उस पवित्र स्थान को आज हम जानते हैं पावन चित्रकूट के नाम से। तो आइए मैं और आप चलते हैं उस पावन चित्रकूट की यात्रा पर। लोग आ चुके हैं अपने ढाबे पे और यहाँ पे मैंने ली है चाय। भरत भी चाय पी रहा है और यहाँ से हम लोगों का ये वाला जो रूट है, ये मनकापुर लगता है जगह। यहाँ से ये राइट हैंड साइड की तरफ से कटा हुआ है अगर आप इलाहाबाद के लिए जा रहे हैं, और इलाहाबाद से अगर आप जा रहे हैं लखनऊ के लिए तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे पड़ेगा आपका। यहाँ से ये सिंगल रूट है आपका चित्रकूट के लिए और कौशाम्बी के लिए। तो बाकी का अपडेट हम देंगे फोटो पे। अभी करते हैं फटाफट, हम चाय पीते हैं और ब्रेकफास्ट करते हैं और निकलते हैं। तो भाई आ गया है हमारा ब्रेकफास्ट। मंगाए हैं हमने एवरग्रीन आलू के पराठे, दही और प्याज, साथ में है अचार। तो फटाफट इसको ख़त्म करते हैं और ख़त्म करके निकलते हैं हम लोग, कंटिन्यू करते हैं अपनी राइड। ताज़ा अपडेट ये है कि हम लोग चित्रकूट पे आ चुके हैं और हम लोगों ने प्लान किया है सबसे पहले वाटरफॉल जाने के लिए। सबरी वाटरफॉल के नाम से भी जाना जाता है, तुलसी वाटरफॉल के नाम से भी जाना जाता है। तो अभी हम रुके हैं क्रॉसिंग पे, यहाँ पे वेट कर रहे हैं ट्रेन क्रॉस होने का। और पीछे का जो रास्ता था बहुत अच्छा है, वेदर भी इस टाइम पे बहुत अच्छा है, मतलब बादल हो रखे हैं, मौसम थोड़ा गर्म है शायद गियर की वजह से और लाइनर्स की वजह से, लेकिन ओवरऑल मज़ा बहुत आ रहा है। तो जैसे ही ये खुलेगा उसके बाद में हम पहुंच जाएंगे सबरी वाटरफॉल। क्या रहे भरत भाई कैसा एक्सपीरियंस रहा अब तक? भरत भाई को भी मौज आ रही है यहाँ पे फुल टास्क, और हमारे पीछे प्रदेश भाई हमारा वेट कर रहे हैं गेट खुलने का, तो हम लोग वेट कर रहे हैं। अभी यहाँ से ट्रेन निकलेगी, उसके बाद में फिर हम लोग जाएंगे लमसम। इस पॉइंट से अभी हमारा मोटा मोटा 5 किलोमीटर बचा हुआ है, तो कंटिन्यू करते हैं। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं तुलसी वाटरफॉल, जिसको सबरी वाटरफॉल के नाम से भी जाना जाता है। और मेरे पीछे अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे ये पार्किंग है, यहाँ पे ला करके आप पार्किंग में अपनी बाइक खड़ी कर सकते हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। और यहाँ पे जो बाइक खड़ी की है मैंने, इसको जिम्मेदारी मैंने गार्ड साहब को दे दी है जो पीछे जा रहे हैं। और यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन होता है, यहाँ पे आपकी आधार कार्ड, आपका नाम, कितने लोग आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। देन इसके बाद वो जो गेट आप देख रहे हो पीछे, वो गेट जाता है एंट्री के लिए। तो अभी एक्चुअली बारिश हो रही है यहाँ पे, तो हम इसमें एंट्री नहीं लेंगे। और देख लीजिए वाटरफॉल का नज़ारा कुछ यहाँ से कुछ ऐसा होता है। बाकी आपके 2 यहाँ पे शेड्स बने हुए हैं, आप जा करके उनके अंदर खड़े हो जाइए बारिश के टाइम पे। लेकिन एक्चुअली हम लोग के गैजेट्स भीग जाएंगे, तो इस वजह से हम नहीं जा रहे हैं। बाकी हैं, अगर आप देखेंगे तो हम पूरा नीचे से लेकर के ऊपर तक पूरा रेन लाइनर्स के साथ में हैं हम लोग, क्योंकि बारिश हो गई है धीरे। तो नज़ारा कुछ इस तरीके का, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ मैं। ये वाटर आता है इधर से पूरा आते 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 यहाँ ड्रॉप होता है, फिर आगे ड्रॉप होता है। ओके, नज़ारा कुछ यहाँ का अभी तक का ऐसा है तुलसी वाटरफॉल का।
और ये पीछे स्ट्रक्चर देखिए रॉक का कितना अच्छा लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है, नेचुरल। यहाँ पे सब पूरा ये एक्चुअली ये पाथ बना हुआ है जिसपे अभी हम लोग चल रहे हैं। और साइड साइड में देखिए यहाँ पे सब पूरा जो है नेचुरल रॉक्स लगी हुई हैं। इधर भी ये सब देखिए पूरा नेचुरल रॉक्स लगी हुई हैं, राइट। तो चलिए कैमरे के चला जाता हूँ पीछे, वहाँ से चल करके आपको दिखाता हूँ, तो वहाँ से आपको ज़्यादा सुंदर इसका नज़ारा मिलेगा। यहाँ पे एक्चुअली बाउंड्री वॉल कर दी गई है ताकि आप बहुत ज़्यादा नज़दीक ना जाएं, जिससे कि हो सकता है खतरा हो गिरने का। एक्चुअली चलते हैं पीछे, पीछे से देखते हैं आकर के। तो ये कुछ नज़ारा है यहाँ से। इम्पोर्टेंट बात, अगर आप तुलसी या फिर सबरी वाटरफॉल आ रहे हैं और अगर आप मानसून के टाइम पे आ रहे हैं जो कि पीक सीज़न होता है, मैं सजेस्ट करूंगा कि इसी में आए। तो सबसे पहले कुछ चीज़ें नोट कर लीजिए। आपके पास में वाटर बॉटल होनी चाहिए, खाने के लिए कुछ होना चाहिए, और अपने आप को हाइड्रेट रखिए, क्योंकि यहाँ पे जो कंडीशन अभी मेरी और भरत की है, हम लोग थोड़ा डिहाइड्रेट हो चुके हैं। हम लोगों ने पानी पिया हुआ है लेकिन तब भी अंदर से एक्चुअली थोड़ा सा हम लोग को डिहाइड्रेशन टाइप का लग रहा है। तो अभी जा करके हम लोग पानी की बोतल लेंगे, उसमें एनर्जल डालेंगे और हम लोग पिएंगे जा करके। और बस ये एक छोटा सा क्विक अपडेट है, इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा और ड्रोन मत लेकर के आइएगा, ड्रोन यहाँ पे अलाउ नहीं है। बाकी टिकट वगैरह यहाँ पे कोई नहीं लगता है। अच्छी है, हैपनिंग जगह है। मानसून के टाइम पे थोड़ा सा ह्यूमिडिटी यहाँ पे ज़्यादा हो जाती है तो गर्मी आपको ज़्यादा लगेगी। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ पे कॉटन के कपड़े पहन करके आए और लोअर में आए, टी शर्ट में आए। बाकी अगर आपको अच्छी अच्छी कैंडिडेट फ़ोटो खिंचानी है तो आप अच्छी ड्रेस में आ सकते हैं। आएंगे ना तो यहाँ पे आपको ये धनुष वाली आकृति मिलेगी, बट यहाँ पे ना अभी ये इस लोग अलाउ नहीं किया हुआ है क्योंकि कंस्ट्रक्शन का कुछ काम चल रहा है। तो यहाँ से कुछ नज़ारा वाटरफॉल का ऐसा रहता है। जो दो शीट्स वहाँ पे बनी हुई हैं, जब वहाँ से आप इस तरफ आएंगे, स्टेप्स बने हुए हैं, तो फिर यहाँ से आकर के आपको कुछ ऐसा नज़ारा मिलेगा। ये है कुछ इसका नेचुरल फॉल। टाइम स्पेंड कर लिया है, यहाँ से निकल रहे हैं हम अपना नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। तो स्टे ट्यून विद अस और छोड़ जाता हूँ आपको मैं इस नज़ारे के साथ। बाकी मिलते हैं हम लोग गोप्रो पे। तो यहाँ पे रखी है हमारी कोल्ड ड्रिंक और साथ में आ गए पार्ले मैजिक क्रीम वाले बिस्किट। गेन करेंगे थोड़ी सी एनर्जी, उसके बाद में कंटिन्यू करेंगे आगे की राइड। तो भाई हम लोग निकल रहे थे चित्रकूट के लिए और हम लोगों को भूख लगी तो हम लोग लंच करने के लिए रुक गए हैं एक काइंड ऑफ ढाबा कम रेस्टोरेंट में। और अच्छा ही हुआ हम लोग यहाँ पे रुके हैं। बाहर बारिश कितनी ज़्यादा हो रही है, वहाँ पे मतलब पूरी बाइक खड़ी हुई है, यहाँ पे बैठा हुआ है। ये एक्चुअली फ़ोन में होटल बुक कर रहा है क्योंकि यहाँ से हम लोग डायरेक्ट होटल लेंगे, वहाँ पे जा करके अपनी बाइक वगैरह लगा देंगे, सामान वगैरह रख देंगे, फिर वहाँ से जाएंगे रामघाट इंजॉय करेंगे। रामघाट से वापस आने के बाद में फिर वहाँ से हम लोग निकलेंगे कहाँ, ये आपको हम बाद में अपडेट करेंगे। तो थोड़ी देर में आएगा हमारा खाना, तो हम लोग लंच को इंजॉय करेंगे। तो बात तो देखिए यहाँ टेबल पे देखिए लंच के लिए मेरा आइटम रखा हुआ है, ये मेरा खाना। बने रहिएगा हमारे इस ब्लॉग के साथ। बहुत ही नेक्स्ट लेवल राइड हो गई है हम लोगों की ये, मतलब फुल टू एडवेंचर जिसे आप बोलते हो, वो फुल टू एडवेंचर हो रहा है। क्यों भरत, फुल टू एडवेंचर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नेक्स्ट लेवल का एडवेंचर हो रहा है यहाँ पे। आ गया हमारा लंच और हमने ऑर्डर किया था थाली रोटी और भरत की। तो हम लोग जा रहे हैं यहाँ से थाली इंजॉय करने। थाली इंजॉय करने के बाद थोड़ा बारिश करेंगे, बारिश कम होने का, बारिश कम होने के बाद में होटल देखेंगे और फिर अपडेट देता हूँ मैं आपको फटाफट लंच खत्म करने के बाद। सो फाइनली हम लोगों ने जो होटल लिया था वो होटल पे हम लोग पहुंच गए हैं और होटल का नाम है मालवा रिसोर्ट। और यहाँ पे खड़ी है हम दोनों की बाइक। तो भरत अभी कुछ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर रहा है और व्यू कुछ ऐसा है यहाँ का।
पूरा 360 दिखा देता हूँ मैं आपको। व्यू कुछ ऐसा है। तो फाइनली भाई हम दोनों की गाड़ी हो गई है खाली, दोनों ही बाइक से हो गए हैं, लगेज उतर गए हैं। और ये रहा भरत के हाथ में इतना सारा लगेज, और मेरे हाथ में हेलमेट और लाइनर और एक अपना लैपटॉप बैग। तो हम लोग चल रहे हैं रूम की तरफ। मैं कैमरे के पीछे जाता हूँ और कैमरे के पीछे से जाकर के आप लोगों को दिखाता हूँ। तो गैलरी में कुछ ज़्यादा ही अंधेरा है, इस वजह से आपको शूज़ दिख नहीं रहे। और ये रहा हमारा रूम, एक बेड ये, और शीशा ये रहा, और शीशे में मैं, भरत, और एक रैक, यहाँ पे सारा सामान रखेंगे हम लोग। और ये रहा वॉशरूम। तो बाकी फटाफट हम लोग कराते हैं एंट्री वगैरह, और एंट्री वगैरह कराने के बाद में फिर हम लोग यहाँ पे रेस्ट करेंगे, और उसके बाद देखेंगे फर्दर प्लान कि हम लोग और क्या कर सकते हैं। ओके, एक थोड़ी सी रेस्ट के बाद में फिर हम लोग निकल रहे हैं अभी रामघाट के लिए। और हमें और भरत ने डिस्कशन करने के बाद में डिसाइड ये हुआ है कि भरत अपनी बाइक लेकर के चलेगा, क्योंकि मेरी बाइक में टीम छाम ज़्यादा है, तो लोग आकर के उसमें ज़्यादा अपनी उंगली कर देते हैं। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए भरत अपनी बाइक लेकर के चल रहा है। तो चलिए हमारे साथ में, और चलते हैं। रात में दर्शन कैसे होते हैं रामघाट के, वो मैं भी देखूँगा और आप भी देखिएगा। उसके बाद में फिर बाकी जितना भी सारी चीज़ें हैं वो हम लोग सुबह के लिए हम लोगों ने प्लान किया है। अभी रामघाट जा कर के वहाँ से वापस आएंगे। वापस आने के बाद में फिर से स्टे करेंगे होटल में, यहाँ पे सो जाएंगे खाना वाना खा करके। फिर सुबह निकलेंगे हम लोग, फिर प्लान करेंगे आगे की चीज़ें। तो चलिए अभी चलते हैं रामघाट के लिए, लेट्स गो। अभी हम लोग निकल गए हैं रामघाट के लिए, और रात का नज़ारा कुछ ऐसा है। सो फाइनली मेरे पीछे पूजा वाली शॉप्स देख करके आपको अंदाज़ा लग गया होगा कहाँ है। बिल्कुल सही अंदाज़ा है आपका। हम अभी हैं रामघाट पे, और यहाँ का नज़ारा कुछ रामघाट का इस तरीके का है। ऐसा है कुछ रामघाट का यहाँ से नज़ारा। पूरा 360 व्यू दिखाता हूँ मैं आपको। वहाँ पे लिखा हुआ है पावन चित्रकूट, कुछ ऐसा नज़ारा है वहाँ पे। और कैमरा मैं आपको पलट के दिखाता हूँ। वो देख रहे हैं वहाँ पे वो बोटिंग हो रही है, ये सारी बोट्स वहाँ पे हैं। तो इस तरीके से कुछ यहाँ का सबके साथ है। और लेफ्ट हैंड साइड में सारी पूजा की शॉप्स लगी हुई हैं। आगे हमारा थोड़ा सा आगे उस पॉइंट पे वहाँ पे वो मंदिर है। तो मैं जाता हूँ कैमरे के पीछे और दिखाता हूँ रामघाट आप लोगों को। बाकी थोड़े टाइम यहाँ पे रुकेंगे, बाकी फिर से हम लोगों को वापस, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है, ठीक है। तो रामघाट से अभी हम लोग लेते हैं अलविदा और चल रहे हैं वापस अपने होटल के लिए। और होटल पहुंच करके पेट पूजा करके रेस्ट करके सुबह की प्लानिंग करके मिलते हैं हम आपको सुबह। तो अभी के लिए आप सभी लोगों को टाटा बाय बाय, सी यू।